देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है मुद्रा और साख, इसका ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है, इसकी कठिनाइयों की व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको पहले वस्तु विनिमय क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप वस्तु विनिमय लिख के आप डेश देंगे। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। और इस पद्धति में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब जब हमारे यहाँ पे मुद्रा नहीं थी, उससे पहले लोग वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करते थे, तो वही प्रणाली या फिर वही जो पद्धति है वही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कठिनाइयाँ क्या क्या हैं ये आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। ठीक है, तो वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ हैं उसमें आप पहला नंबर जो पॉइंट है देंगे आप। इसमें क्या होता है कि किसी एक पक्ष को हानि होने की संभावना बना रहना। ठीक है, मतलब इस पद्धति में अगर विनिमय भविष्य में होना हो तो उस स्थिति में वस्तु या सेवा का भाव में उतार चढ़ाव का संभावना रहता है। इससे क्या होता है कि एक पक्ष को हमेशा हानि होने की संभावना बनी रहती है। स्वाभाविक है, जैसे मैंने आज किसी को कुछ हेल्प करा, मैंने सेवा दिया उनको, और उसके बदले में वो मुझे कुछ दिन बाद हमें वो सेवा उपलब्ध कराता है। तो हो सकता है जिस चीज़ का सेवा मैंने आज उपलब्ध कराया वो कल अगर वो उपलब्ध कराता है तो हो सकता है कि उसके मूल्य में वो बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, ऐसा कुछ हो सकती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी एक पक्ष को हानि की संभावना बनी रहेगी। तो ये वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यमान की इकाई का अभाव। ठीक है, इस पद्धति में कोई इकाई सुनिश्चित नहीं होता है। इससे यह परेशानी होती है कि कोई व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि किसी वस्तु व सेवाओं के बदले में कितनी मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन किया जाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक गाय दे रहा है और गाय के बदले वो मुर्गा लेना चाहता है। ठीक है, तो मुर्गा वालों को ये निश्चित नहीं होता है कि एक गाय के बदले में कितना मुर्गा दें। ठीक है, तो ये कठिनाई होती है। अब गाय का तो मूल्य ज़्यादा ही होगा, है ना, और उसके तुलना में मूल्य मुर्गा का कम होगा। तब एक गाय के बराबर वो कितने मुर्गा देगा ये निश्चित नहीं होता है। तो ये दिक्कत वाली बात है वस्तु विनिमय पद्धति में। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा नंबर पॉइंट है, देखिए तीसरा नंबर है दोहरे संयोग पर निर्भरता। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति जो है ना वो दोहरे संयोग पर निर्भर करती है। ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। दोहरे संयोग क्या है इसे समझिए आप। वस्तु विनिमय पद्धति की निर्भरता दोहरे संयोग पर होती है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की संयोग का होना जरूरी होता है। जैसे कोई व्यक्ति को जिसके पास चावल है वह कपड़ा लेना चाहता है तो ये जरूरी होना चाहिए कि कपड़े वाले को भी चावल की आवश्यकता हो, तभी उनके बीच लेन देन संभव होगी। अतः इसका संयोग हमेशा बने रहना या ऐसा संयोग हमेशा बने यह जरूरी नहीं होता है। तो ये एक परेशानी का विषय है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए भंडारण समस्या। वस्तु विनिमय पद्धति के तहत वस्तुओं का भंडार करके रखना होता है। इससे क्या होता है कि जगह की समस्या होती है तथा वस्तु की खराब होने की भी संभावना बनी रहती है। स्वाभाविक है, वस्तु विनिमय है तो वस्तुएं तो बहुत ज़्यादा भंडारण हो जाएंगे, तो जगह भी चाहिए होगा और उसको सुरक्षित रखने की भी एक चुनौती होगी। तो ये खराब हो जाता है। अगर आप वस्तु विनिमय हमारे पद्धति बना रहे तो भंडारण चलता रहेगा और भंडारण में हमको रखने की दिक्कतें होगी और उसमें हमको उसको सुरक्षित रखना ये भी एक समस्या उत्पन्न होते रहेगा। ठीक है, तो ये परेशानी है। अगला है देखिए यातायात समस्या। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति में लेन देन करने वाले दोनों पक्षों को अपनी वस्तुओं का परिवहन करना होता है, तो इससे यातायात समस्या उत्पन्न होती है। बोलने का मतलब है, आज मान लीजिए कि मुझे कुछ खरीदना है तो बेचने वाला व्यक्ति जितना सामान लेकर जाता है तो खरीदने वाला भी उतना सामान लेकर मान लीजिए मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में जब जाएगा वो या फिर जिस भी परिवहन का वो उपयोग करेगा तो उस परिवहन का लोड कितना बढ़ जाएगा। खरीदने वाला और बेचने वाला सब कोई माल ढोते रहेगा
तो यातायात का लोड बढ़ जाएगा, तो ये एक समस्या उत्पन्न होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।